हेलो दोस्तों, लाभ और हानि से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसमें किसी भी वस्तु के मूल्य में अगर कुछ प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए या कमी कर दी जाए तो उसकी वजह से उसके वजन में क्या अंतर पड़ता है, यानी क्या असर पड़ेगा यदि हम किसी भी वस्तु के मूल्य में कुछ परसेंट यानी कुछ परसेंट की अगर हम वृद्धि कर देते हैं या उसकी कमी कर देते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके वजन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उसकी वजह से उसका जो प्रारंभिक मूल्य होगा और अंतिम मूल्य होगा उसमें क्या डिफरेंस होगा। तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं ये क्वेश्चन। चावल के दाम में 25% की वृद्धि कर दी गई है यानी बढ़ गया है, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। ठीक है, यानी आपके पास 400 रुपये है। अगर आप 400 रुपये के अंदर पहले कुछ वजन वाला चावल आप खरीद कर लेकर आते थे और अब क्योंकि उसकी वृद्धि हुई है 25%, जिसकी वजह से आपको 10 किलोग्राम कम मिल रहा है। तो इसमें हमें फाइंड करना है कि जो इसका नया दाम होगा यानी जो नया रेट होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, कोई भी कीमत जो होती है पहले किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो हमेशा 100% होती है। ठीक है, 100% होगी। उसके बाद यदि उसके मूल्य में वृद्धि होगी जितने प्रतिशत की उसमें हम ऐड कर देंगे और अगर वो कमी होगी तो उसमें हम उसको माइनस कर देंगे। तो इसमें 25% की वृद्धि हुई है यानी ये 100% से 125% हुआ है। ठीक है, तो इसको ये जो परसेंटेज में दिया गया है इसको हम रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रेशो में क्या कन्वर्ट होगा, 25 चौक 100, 25 पचे 125। यानी किसी वस्तु की जो मूल्य थी पहले 4 रुपए थी, ठीक है, अब वो 5 हो गई, जिसकी वजह से ये जो है ये तो इसका मूल्य है और जिसकी वजह से उसके वजन में कुछ अंतर आएगा। तो वजन में अगर पहले वो चार रुपए का कोई चीज खरीद रहा था जिसकी वजह से वो उसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट ज्यादा खरीदेगा। अब वो 5 रुपए की खरीदेगा तो उसकी वजह से यूनिट कम खरीदेगा। तो इसको हमें क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है, यानी वजन 5 हो जाएगा और यहाँ ये 4 रुपए। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पहले वो 5 यूनिट खरीदता था, ठीक है, और अब वो 4 यूनिट खरीदता है। तो इसमें जो कमी हुई है वो 1 यूनिट की हुई है। कितनी यूनिट की हुई है, 1 यूनिट की। और वो जो एक यूनिट है वो 10 किलोग्राम के बराबर है। 1 यूनिट जो है वो 10 किलोग्राम के बराबर है क्योंकि वो 1 यूनिट कम खरीद रहा है। 1 यूनिट कम खरीद रहा है मतलब 10 किलोग्राम कम खरीद रहा है। तो यानी पहले वो 10 पचे 50 यानी पहले वो 50 किलो खरीदता था, अब वो 40 किलो खरीदता है। ठीक है, पहले वो 50 किलो खरीदता था, अब वो 40 किलो खरीदता है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है, उसके पास पैसे जो है 400 रुपए हैं। तो 400 रुपए में का पहले वो 50 किलो खरीदता था, तो 50 किलो का मतलब वो पहले 8 किलो खरीदता था। ठीक है, यानी 8 रुपए प्रति केजी वो पहले खरीदता था, लेकिन अभी उसको क्या कितना देना पड़ रहा है, 400 रुपए में अब वो 40 किलो ही खरीद पाता है, यानी वो 10 रुपए प्रति केजी खरीदता है। यानी ये जो मूल्य है ये पहले का मूल्य है 8 रुपए और ये जो बाद वाला मूल्य है वो 10 रुपए प्रति केजी होगी। तो हमसे नया दाम पूछा है तो नया दाम हमारा हो जाएगा 10 रुपए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसको मैं फिलहाल रब कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, चीनी की कीमत 20% कम हो गई है। अब इसमें जो कीमत थी वो बढ़ रही थी जिसकी वजह से वो जो यूनिट थी वो कम खरीद पा रहे थे। अब जो है चीनी की कीमत 20% कम कर दी गई है। तो कीमत की बात करें तो पहले कीमत और बाद की कीमत एक बना लेंगे। तो पहले कभी भी मैंने बोला था अभी कि आपको कोई भी चीज तो पहले का जो रेट होता है वो 100% होता है। ठीक है, तो पहले कीमत वो 100% थी, अब वो 20% कम हो गई है, यानी अब वो 80% रह गई है। तो इसको हमें रेशो में कन्वर्ट कर लेना है। तो रेशो में करना 20 पच्चीस 100, 20 चौक 80, यानी पहले वो 5 रुपए की चीज थी अब वो 4 रुपए की चीज हो गई है। ठीक है, अब जो इसका वजन है, वजन के लिए हमें इसको जस्ट ऑपोजिट कर देना है। तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले वो 4 खरीदता था 5 रुपए के रेट से, अब वो 5 खरीदता है। ठीक है, यूनिट में देखा जाए तो 1 यूनिट की वृद्धि हुई है क्योंकि प्लस हुआ है और जो 1 यूनिट है वो 6 केजी के बराबर है। कितने केजी के बराबर है, 6 केजी के बराबर है। ठीक है, वजन के अकॉर्डिंग अगर जाए तो यानी पहले 6 चौक 24, यानी पहले वो 24 केजी खरीदता था, अब वो 30 किलो खरीदता है। ठीक है, तो पहले इसके पास जो पैसे थे वो 240 रुपए थे। 240 रुपए में वो 24 किलो खरीदता था, यानी 10 रुपए प्रति केजी खरीदता था ये। अब 240 रुपए में अब वो 30 किलो खरीदता है, तो ये यानी 8 रुपए प्रति केजी खरीदता है।
तो ये जो 8 रुपए है ये नया दाम आएगा, और ये जो 10 रुपए है वो पुराना दाम आएगा, क्योंकि कमी हुई है तो 8 रुपए में होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। सो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। सो थैंक यू वेरी मच।